प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्लास 5th सोशल स्टडी के अंतर्गत कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में देखिए यहाँ तक अध्ययन किया था। हमने यहाँ तक अध्ययन किया था, यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, यहाँ से हम लोग अध्ययन करते हैं। डिस्कवरी, खोज, ऑफ ए सी रूट, एक समुद्री मार्ग की खोज, टू इंडिया, भारत की तरफ समुद्री मार्ग की खोज, भारत की तरफ समुद्री मार्ग की खोज, भारत की तरफ समुद्री मार्ग की खोज। अंडरस्टैंड? डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया, भारत की तरफ, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू फार अवे रीजन्स had been going on since ancient times. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरियों तक व्यापार, फ्रॉम इंडिया, भारत से, टू फार अवे रीजन्स, दूर दूर के क्षेत्रों तक, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरियों तक व्यापार, फ्रॉम इंडिया, भारत से लंबी दूरियों तक व्यापार, कहाँ तक? टू फार अवे रीजन्स, दूर दूर के स्थानों तक व्यापार। हैड बीन गोइंग ऑन सिंस एंशिएंट टाइम, हैड बीन गोइंग ऑन, चल रहा था, सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से ही चल रहा था। भारत से लंबी दूरियों, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरियों तक व्यापार, टू फार अवे रीजन, दूर दूर के क्षेत्रों तक जो है प्राचीन समय से ही चल रहा था। द ट्रेड मोस्टली हैपेंड वाया ओवरलैंड रूट्स, दिस ट्रेड, यह व्यापार मोस्टली, अधिकतर, हैपेंड वाया ओवरलैंड रूट्स, ओवरलैंड रूट्स के माध्यम से। देखिए यहाँ वाया लिखने का मतलब है माध्यम से, ठीक है। दिस ट्रेड, यह व्यापार मोस्टली, अधिकतर, हैपेंड वाया ओवरलैंड रूट्स, स्थल मार्गों से होकर यह व्यापार होता था, ठीक है। इन 1498 सन 1498 में वास्को डगामा, देखिए यहाँ चित्र में वास्को डिगामा, यहाँ देखिए वास्को डिगामा का फिगर बना है यहाँ। वास्को डिगामा ए पोर्टुगीज, ठीक है, एक्सप्लोरर, एक पुर्तगाली खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, ठीक है। सन 1498 में वास्को डिगामा एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर, खोजकर्ता, डिस्कवर्ड, उन्होंने पता लगाया, द सी रूट, समुद्री मार्ग का पता लगाया, बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग का पता लगाया, वाया द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, ठीक है, भारत और समुद्र के बीच में, ठीक है, भारत और यूरोप के बीच में, ठीक है, भारत और, ध्यान दीजिएगा, तो उन्होंने पता लगाया, द सी रूट, समुद्र मार्ग का, बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, भारत और यूरोप के बीच में समुद्र मार्ग का पता लगाया, वाया द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग का पता लगाया। द पोर्टुगीज, पुर्तगाली ट्रेडर्स, व्यापारी फर्स्ट अराइव्ड, सबसे पहले पहुँचे, एट कालीकट में पहुँचे, ठीक है, इन केरला में कालीकट पहुँचे। कालीकट को आज कहते हैं कोझिकोड, ठीक है, जो कि केरल में है। तो द पोर्टुगीज ट्रेडर्स, पुर्तगाली व्यापारी फर्स्ट, सबसे पहले अराइव्ड पहुँचे, द कालीकट पहुँचे, ठीक है, जिसको कोझिकोड कहते थे, इन केरला में कालीकट, कोझिकोड पहुँचे। टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया, भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी कहाँ पहुँचे? कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में
पहुँचे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक है, अदर यूरोपियन कंट्रीज, अन्य यूरोपीय देश, सच एज हॉलैंड, जैसे कि हॉलैंड, फ्रांस, हाँ, और एंड ब्रिटेन, और ब्रिटेन आल्सो वीकेम, आल्सो मीन्स भी वीकेम हो गए इंटरेस्टेड, क्या हो गए, इंटरेस्टेड हो गए, मतलब रुचि रखने लगे इन इंडिया, भारत में इंटरेस्टेड हो गए। विकास क्योंकि दे नीडेड, उन्हें आवश्यकता थी, रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थों की उनको आवश्यकता थी, एज वेल एज, और मार्केट्स, और बाजार की आवश्यकता थी, ठीक है, फॉर दियर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, अपने तैयार प्रोडक्ट्स को, उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की उनको आवश्यकता थी। इसलिए हॉलैंड, यूरोपीय देश हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, ये क्या हो गया, भारत में ये लोग रुचि रखने लगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें यहाँ के कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसको अपने अपने देश में ले जा करके क्या करें, उससे तमाम प्रकार के सामान निर्मित करें, ठीक है, मशीनों की सहायता से, उपकरणों के माध्यम से, और उसको ला करके फिर भारत में बेचें। तो उन्हें क्योंकि कच्चे माल की और बाजार की आवश्यकता थी, इसलिए वो जो है भारत में रुचि रखने लगे हुए लोग। यहाँ देखिए, ए फ्यू ब्रिटिश मर्चेंट्स इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600, ए फ्यू ब्रिटिश मर्चेंट्स, कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने स्थापित किया द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया इन 1600, सन 1600 में। कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। आफ्टर बीइंग ग्रांटेड, अनुमति दिए जाने पर, बीइंग ग्रांटेड परमिशन, परमिशन की स्वीकृति दिए जाने पर, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन प्राप्त करने पर, परमिशन प्राप्त होने पर, ठीक है, परमिशन, क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन प्राप्त होने के बाद सन 1600 में, ठीक है, कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, ठीक है। यहाँ देखिए, द कंपनी ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई सन 1600 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ऑब्टेन्ड प्राप्त किया, परमिशन अनुमति प्राप्त किया, फ्रॉम द मुगल एम्परर, मुगल शासक जहांगीर से अनुमति प्राप्त किया, टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए इन इंडिया, भारत में व्यापार करने के लिए मुगल शासक जहांगीर से अनुमति प्राप्त किया। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अपॉन ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है, व्यापारिक अधिकारों को प्राप्त करने पर, व्यापारिक अधिकारों को प्राप्त करने के बाद, द ब्रिटिश, अंग्रेजों ने सेट कर दिया ट्रेडिंग पोस्ट, व्यापारिक चौकियां, व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया, एट बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया, ठीक है। तो व्यापारिक अधिकार पाने के बाद अंग्रेजों ने जो है बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है, व्यापारिक चौकियां स्थापित कर दिया, ठीक है। नाउ मुंबई एंड चेन्नई, जिसको आज क्या कहते हैं, मुंबई और चेन्नई कहते हैं। बॉम्बे को आज क्या कहते हैं, आज मुंबई कहते हैं, और मद्रास को आज क्या कहते हैं, चेन्नई। तो उन्होंने क्या किया, मुंबई में और चेन्नई में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त करते हैं।